भारत की रहस्यमय धरती पे अघोरियों के नाम से जाने वाले तपस्वियों का एक अनूठा समूह मौजूद है। अघोरियों को उनकी अपरंपरागत जीवन शैली और आध्यात्मिकता के साथ उनके गहरे संबंध के लिए सम्मानित किया जाता है। उनकी प्रथाओं के कारण उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन सतह के पीछे एक गहरा दर्शन छिपा है। अघोरी सभी चीजों की एकता में विश्वास करते हैं। वे अपने आसपास की हर चीज में परमात्मा को देखते हैं, चाहे वह जीवन हो या मृत्यु। उनके अनुष्ठान कुछ लोगों को चौंकाने वाले लग सकते हैं, जिनमें शमशान घाटों में ध्यान करना और मानव खोपड़ियों का उपयोग शामिल है, लेकिन ये अनुष्ठान एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, जीवन के द्वंद्वों को पार करना और आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करना। अघोरी अस्तित्व के सभी पहलुओं को अपनाने में विश्वास रखते हैं, जिसमें वह भी शामिल है जिसे कई लोग वर्जित या अशुद्ध मानते हैं। स्वार्थ से भरी दुनिया में अघोरी हमें आध्यात्मिक भक्ति की सादगी और सुंदरता की याद दिलाते हैं। अघोरियों की उत्पत्ति और इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है, क्योंकि वे एक गुप्त और मायावी समूह हैं। हालांकि कुछ विद्वान उनकी जड़ें हिंदू धर्म के प्राचीन कपालिका और कालामुख संप्रदायों में मानते हैं, जो 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उभरे थे। ये संप्रदाय अपनी कट्टरपंथी और तांत्रिक प्रथाओं के लिए जाने जाते थे, जैसे उग्र देवताओं की पूजा, नशीले पदार्थों का उपयोग और बलि संस्कार करना। समय के साथ ये संप्रदाय विलीन हो गए और अघोरी परंपरा में विकसित हुए, जिसकी स्थापना उत्तरी भारत में बाबा कीनाराम ने किया था, जिन्हें सर्वसम्मति से इस परंपरा का संस्थापक माना जाता है। बाबा कीनाराम का जन्म कैसे हुआ और उनकी दिव्यता के लक्षण क्या थे? वर्तमान के अघोरी अपनी उत्पत्ति बाबा कीनाराम से मानते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 150 वर्ष तक जीवित रहे और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें शैव धर्म के अघोरी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ स्रोतों के अनुसार बाबा कीनाराम का जन्म 1658 में उत्तर प्रदेश के रामगढ़ गांव में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। बाबा कीनाराम अघोरी कैसे बने? बाबा कीनाराम में बचपन से ही आध्यात्मिक रुझान के लक्षण दिखने लगे और वह 11 साल की उम्र में गुरु की तलाश के लिए अपना घर छोड़कर चले गए। उनकी मुलाकात भगवान दत्तात्रेय के शिष्य बाबा कालूराम से हुई, जिन्होंने अघोर मार्ग की दीक्षा दी और अघोर शास्त्र के रहस्य सिखाए, जिन्हें अघोर की देवी हिंगलाज माता का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो उन्हें एक बलूचिस्तान की गुफा में दिखाई दी और उन्हें एक मंत्र और खोपड़ी दी। बाबा कीनाराम ने पूरे भारत और विदेशों में बड़े पैमाने पर यात्रा की। बाबा कीनाराम ने कई चमत्कार किए और अपनी शक्तियों से लोगों को ठीक किया। वह शिव की नगरी वाराणसी में बस गए, जहां उन्होंने अपना मुख्य आश्रम बनाया, जिसे बाबा कीनाराम स्थल या क्रीम कुंड के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 21 सितंबर 1771 को समाधि या स्वैच्छिक मृत्यु ले ली। बाबा कीनाराम को अघोरी परंपरा के आदि गुरु या पहले गुरु के रूप में सम्मानित किया जाता है और उनकी समाधि कई अघोरियों और अन्य भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है। उन्हें अघोरी वंश का स्रोत भी माना जाता है, जिसमें 12 गुरु शामिल हैं, जो बाबा कीनाराम के उत्तराधिकारी बने और उनकी विरासत को आगे बढ़ाया।